अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं और अज़मीर जो है वो कहीं जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताती हूँ कि कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं 10 मिनट्स वॉक करके जो है वो आई हूँ इस एरिया ये एरिया जो मेरे घर के पास है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जैसे आपको दिख रहा है। ये एक तुर्किश शॉप है जहाँ पे आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लाइक फुल लेंथ और लॉन्ग लेंथ शर्ट्स एंड स्कार्फ्स वगैरह। लेकिन मैंने कभी यहाँ से कोई चीज़ बाय नहीं की है। इसके साथ ही ये एडिका है, यहाँ का सुपर स्टोर, जहाँ से आपको सारी ग्रॉसरी मिल जाती है। और क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है इसलिए जो है बहुत सारे फूल पौधे अच्छे अच्छे खूबसूरत आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ की एक और शॉप है जो कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं, एस्टिंग फैमिली के नाम से। यहाँ पे बच्चों की सारी वैरायटी मिल जाती है, लेडीज़ की भी होती है। लेकिन बेसिकली ये जो एरिया है छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ पे आपको फल फ्रूट ग्रॉसरी कपड़े सब कुछ जो है मिल जाता है। सिर्फ मीट नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहीं पे जो है वो स्टार्ट बिब्लियोटेक भी है, जिसको हम पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। और इसके पास ही जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम ट्रेन का जो है वो है, जो यहाँ पे ऊबान कहलाती है। मैंने अपनी एक पिछले व्लॉग में जो है वो बस राइड जो थी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा है क्यों ना आज मैं आप लोगों से जो यहाँ का अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है वो दिखाऊं कि कैसा होता है। तो अब जो है वो हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं ट्रेन लेने के लिए। और ये जो ट्रेन होती है ये फास्टर होती है बनिस्बत बसेस या ट्रैम्स जो ऊपर चल रही होती हैं, बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होती है, स्टॉप्स होते हैं, रुकना होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है ये बगैर रुके एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप चली जाती है। तो समझें कि जो आपका शहर ऊपर नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही शहर जो है वो नीचे होता है ट्रेन्स का। मैं आपने जैसे देखा होगा मैं एक फ्लोर चढ़ के जो है उतर के नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे जो है वो ट्रेन में जाने से पहले मैं अपना जो टिकट है वो पंच करूँगी। और ये वाला जो टिकट है, यहाँ पे बहुत तरह के टाइप्स के टिकट आते हैं। जो मंथली टिकट होता है वो क्योंकि मंथ का होता है तो आपको पंच नहीं करना पड़ता। लेकिन ये वाला टिकट वो है जब आप कहीं आस पास जा रहे हो, ये एक्सपायर्ड नहीं होता है, तो साल में आप 2 दफ़ा भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो है ना वो 2 स्टॉप्स के लिए पंच करना था। मैंने वीडियो बनाते बनाते एक के लिए किया एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार दूसरा पंच रह गया। तो मैं आज दोबारा से इसको पंच कर रही हूँ। और उसके ऊपर करंट आज की डेट और टाइम आ जाता है। तो जब टिकट चेकर आता है तो आप उसको शो कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो वो वैलिड टिकट होगा। और अगर आपको वैलिड टिकट ना मिल हो तो जो मंथली टिकट होता है यहाँ का उससे डबल का अमाउंट जो है ना वो आपको फ़ाइन में मिल जाता है। तो बेहतर यह है कि आप हमेशा अपने साथ एक वैलिड टिकट जो है वो लेके चलें। यूजली लोग मोबाइल्स पे ही कैरी कर रहे होते हैं, मैं भी कर रही होती हूँ, लेकिन मेरा निकलना कम होता है तो इसलिए मैं ये वाला टिकट ले लेती हूँ। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि जब आप जाएं तभी आप पंच करें और उसको यूज़ कर लें, वरना मंथली टिकट आप लें और मंथ में ना निकल ना सकें तो वो एक्सपायर हो जाता है। ये जो है हमारी अंडरग्राउंड ट्रेन आ गई है। ये पुरानी वाली ट्रेन है, अभी आपको आगे जाके जो है ना न्यू वाली भी दिखेगी। ये थोड़ी पुरानी स्टाइल की है और मैं ट्राई करूँगी अंदर से वीडियो बना सकूं, लेकिन यूजुअली क्योंकि भरी हुई होती है तो मुझे मौका आई डोंट नो मिले ना मिले। लेकिन बहरहाल हम इस ट्रेन में जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। और अब हम जो है वो तकरीबन 4-5 स्टॉप के बाद मैं उतरी हूँ। ये वो जगह है, मेरा स्टॉप है। और अगेन आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक दफ़ा एस्केलेटर से नीचे गई थी, फिर 2 दफ़ा गई थी, तो 2 फ्लोर्स डाउन ये सारा सिस्टम है। और जो मेन सिटी सेंटर के अंदर जो है वो तकरीबन समझे 4 टाइम्स उन्होंने फ्लोर्स के नीचे जो है वो ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। इसलिए जो है वो जर्मनी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वर्ल्ड बेस्ट है। अब मैं एक फ्लोर चढ़ के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से जो है मैं दोबारा एक दफ़ा चढ़ूँगी और मेन स्ट्रीट पे निकल आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जब आप ऊपर निकलते हैं तो डिफरेंट स्ट्रीट्स की डायरेक्शंस होती हैं कि अगर आपको इस स्ट्रीट पे जाना है तो राइट चले जाएँ, लेफ़्ट चले जाएँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो, मैंने ऊपर पढ़ा कि मुझे राइट डायरेक्शन में ही जाना है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे और फिर मैं आपको ऊपर जाके बताती हूँ कि आज मैं और अज़मीर जो है वो कहाँ के लिए निकले हैं। और जी ये हम लोग बाहर निकल आए हैं और बाहर निकल के यहाँ पे सामने ही मेन जो था वो, क्योंकि मेन जो यहाँ की चीज़ है वो यही है, तो उसके बैनर्स लगे हुए हैं। क्लिनिकम में आई हूँ। क्लिनिकम बेसिकली हॉस्पिटल को कहते हैं और हॉस्पिटल में मैंने जाना है जान क्लिनिक। जान इज़ टीथ और
यानी कि डेंटिस्ट के पास मैं जाने वाली हूँ। और यहाँ पे स्टॉप है, अंडरग्राउंड ट्रेन से निकल के जो है मुझे स्टॉप क्रॉस करना है और स्टॉप के बाद 2 मिनट्स की वॉक है एंड देन जो है वो मेन हॉस्पिटल की जो है वो बिल्डिंग आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होता है लोग तभी चलते हैं और जब रेड होता है तो कोई नहीं चलता, अनलाइक पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल हमने जो है वो सिग्नल क्रॉस कर लिया और अब हम जो है ना यहाँ से चल के जा रहे हैं जान क्लिनिक। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि बेसिकली मैं अजमेर को लेकर आई हूँ डेंटिस्ट की तरफ। वैसे तो डेंटल क्लिनिक्स अलग होती हैं लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हमने काफ़ी सारे डेंटिस्ट को विज़िट किया और फिर किसी ने हमें एडवाइस किया कि आप जो है वो हॉस्पिटल में जो डेंटल क्लिनिक होता है वहाँ जाएं तो आपको जो है वो जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अजमेर को मिल नहीं रही थी। तो इसलिए मैं जो हूँ ये हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट है डेंटल का, वहाँ मैं आई हूँ। समझें जो जैसे पाकिस्तान में ओपीडी होता है कि आप डायरेक्ट वॉक इन करके चले जाते हैं और आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर आई थी। हम यहाँ आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ जो कि सामान के साथ। और अजमेर जो है यहाँ बैठे हैं। अजमेर जो है वो अब हॉट सीट पे बैठ गए हैं और उनकी जो है वो डेंटल ट्रीटमेंट हो रही है। बेसिकली जब बच्चे यहाँ पे 6 साल के होते हैं तो उनको मस्ट होता है डेंटिस्ट के पास जाना। और हमें ये लगता था कि अजमेर को क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं पसंद है, ये नहीं खाता है और देखने में भी इसके टीथ बहुत हेल्दी थे, तो हमें लग रहा था कि इसके टीथ तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हमने विज़िट किया तो पता चला कि 5-6 फिलिंग्स रिक्वायर्ड थी। तो मैं लास्ट वीक यहाँ पर आई थी और मैंने आके दिखाया और फिर मैंने कहा कि मुझे जल्दी के अपॉइंटमेंट्स चाहिए, तो लकीली मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिल गए। और फिर आज मैं उसको लेकर आई हूँ। 3 सिटिंग्स उन्होंने बताई हैं और हर सिटिंग के अंदर ये 2 से 3 जो टीथ हैं उनकी फिलिंग करेंगे और फिर इस तरह से जो है वो 3 सिटिंग्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इसके सारे टीथ्स की फिलिंग हो जाएगी। और मुझे लग रहा था कि अजमेर बहुत तंग करने वाला है इस मामले में, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल चूँ-चरा नहीं की, कोई मसला नहीं किया, कोई रोना धोना नहीं मचाया और बड़े अच्छे से जो है वो अपना दांत का ट्रीटमेंट जो है वो करवा लिया था। But that got us here in the first place, the sugars, right? Yeah. But this is a special filling. So now we're taking the shampoo as a special preparation. Perfect. And now it's in klein saugen, bitte. Okay. And now it's the filling time. Isn't this cool? This filling. Big filling. Okay. And then look how brave Asmi is. You're impressive also to our students. Okay. I mean, right? Yep. Let's go. Yes. Asmir is such a strong kid. I mean, how brave is he? So good. So, and now, we're almost done with the first. So Asmi, are you okay? Feeling good? ओके यहाँ पे जब भी आप डेंटल क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को एंड में जो है वो उबराशुंग गिशेंक मिलता है। उबराशुंग का मतलब सरप्राइज़ और गिशेंक मींस गिफ्ट। तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ सेलेक्ट की, पायरेट आइज़, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल ये लेके जो है ना अब हम वापस स्टेशन की तरफ वॉक करके जाएंगे और फिर वहाँ से हम घर की तरफ जाएंगे। अच्छा, वो जो मेरा स्ट्राइप टिकट था वो कम्प्लीटली मैंने कंज्यूम कर लिया था, तो अब मुझे नया टिकट लेना है। तो यहाँ पे इस तरह की मशीन्स लगी होती हैं, इसके अंदर आप जो है वो इसके थ्रू जो है वो आप टिकट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। हर तरह के टिकट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे से फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे, तो इंग्लिश, चाइनीज़, जर्मन सारी लैंग्वेजेस तकरीबन होती हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे पता था कि कौन सा कार्ड निकालना है, तो मैं जो हूँ वो वाला कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ। 17 यूरोज़ का वो कार्ड है और यहाँ पे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब टैप करके, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये मैंने पैसे डाले थे और अब मशीन ने जो है वो मुझे मेरा नया टिकट और जो बकाया पैसे थे वो मुझे दे दिए हैं। हम इसको लेंगे और
ट्रेन में बैठने से पहले जो है वो मैं इसको अगेन पंच करूँगी। और जब आप मंथली कार्ड लेते हैं तो उस पे बच्चे जो होते हैं 6 साल नहीं, बच्चे कवर्ड होते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि मंथली कार्ड नहीं है तो मैं ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ। और अजमेर का जो टिकट था वो मैंने मोबाइल पे ही बाय कर लिया था, आने जाने दोनों का। तो वो एक ही डे टिकट था, तो बेसिकली बच्चों का डे टिकट, तो वो उसके प्राइस कम होते हैं, बड़ों के डे टिकट के प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो उसका टिकट जो है मेरे पास मोबाइल में है और मेरा अपना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो अभी आने जाने दोनों दफ़ा में जो है टिकट चेक नहीं हुआ, लेकिन यू डोंट नो कि कब चेक हो जाए। एनीवेज़ हमारी जो है ना वो अब ये न्यू वाली ट्रेन जो है अंडरग्राउंड ट्रेन आ गई है, मैं इसमें बैठूँगी और देखते हैं कि इस दफ़ा मौका मिलता है कुछ अंदर से कैप्चर करने का या नहीं। Richtung Klinikum Großhagen. अच्छा जी, अब हम जो है वो बस अपने स्टेशन पे उतर गए, जो मेरे घर के पास वाला स्टेशन है। और इस स्टेशन से जो है मुझे 15 मिनट्स वॉक करके जाना था वापस अपने घर। तो जुनैद ने कहा कि नहीं, मैं फ़्री हूँ, मैं अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो मैं तुम लोग को पिक करने आ जाता हूँ। तो बस अब हम ऊपर आए हैं और जुनैद यहाँ पे मौजूद थे। ऑल्दो जिस वक्त हम आ रहे थे उस वक्त धूप थी, चलना मुश्किल लग रहा था। अब तो क्लाउडी मौसम हो गया, हम आराम से जा सकते थे, बट क्योंकि जुनैद भी फ्री थे तो हमें पिक करने आ गए हैं। तो हमारी जो 15 मिनट की वॉक है वो बच गई है। हम बैठेंगे और जल्दी से 2 मिनट की ड्राइव में ही जो है वो घर पहुँच जाएंगे। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।